जंगल का घना अंधकार हर कदम को मुश्किल बना रहा था। रिफात और उसके साथी सावधानी से बढ़ रहे थे। हर पत्ता, हर शाखा की सरसराहट उनके दिलों की धड़कनें तेज कर देती थीं। सादिक ने धीरे से पूछा, अब कहाँ जाएंगे? यहां से बाहर निकलने का रास्ता तो पता नहीं है। रिफात ने अपने बैग में रखे नक्शे को निकाला। नक्शा पुराना था और ज्यादातर जगहें धुंधली हो चुकी थीं। अगर हम उत्तर की तरफ चलें, तो शायद हमें कोई गांव मिल जाए, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, उसने कहा। खतरा पास में तभी जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। वह संक्रमितों की चीख जैसी थी, लेकिन और भी डरावनी। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। कुछ ही पलों में झाड़ियों के पीछे से लाल आंखों वाला एक संक्रमित व्यक्ति झपट पड़ा। रिफात ने तुरंत अपने बैग से एक लोहे की छड़ निकाली और हमला कर दिया। बाकी साथी भी सतर्क हो गए। कुछ ही देर में वे संक्रमित को गिरा सके, लेकिन यह साफ था कि खतरा अब उनके बहुत पास था। मानवीयता की परीक्षा चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसकी हालत खराब लग रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मत मारो, मैं संक्रमित नहीं हूं। रिफात ने उसकी नब्ज देखी और उसकी हालत का अंदाजा लगाया। सादिक ने फुसफुसाकर कहा, भाई, हम इसे साथ नहीं ले जा सकते। यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। लेकिन रिफात ने उसकी दवा करने का फैसला किया। अगर हम इंसानियत छोड़ देंगे, तो उनसे क्या फर्क रहेगा जो हमारे पीछे पड़े हैं। सुरक्षित स्थान की तलाश बूढ़े आदमी ने बताया कि पास में एक बंकर है, जहां कुछ लोग छिपे हुए हैं। वह उनका मार्गदर्शन करने को तैयार हो गया। पूरी टीम ने सावधानी से उसका पीछा किया। रास्ते में कई बार संक्रमितों से सामना हुआ, लेकिन वे बूढ़े की सलाह से बचते बचाते आगे बढ़ते रहे। नई उम्मीद कई घंटे चलने के बाद वे बंकर तक पहुंचे। बंकर का दरवाजा भारी और मजबूत था। अंदर की रोशनी धीमी थी, लेकिन वहां कुछ लोग सुरक्षित थे। यह जगह किसी सुरक्षित ठिकाने जैसी लग रही थी। बंकर में घुसते ही रिफात ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। क्या यह ठिकाना वाकई सुरक्षित है? क्या दुनिया कभी पहले जैसी हो पाएगी? संघर्ष जारी रहेगा। नई समस्याएं, नया संघर्ष। बंकर में दाखिल होने के बाद रिफात और उसकी टीम ने राहत की सांस ली। अंदर करीब 10 से 12 लोग पहले से मौजूद थे। माहौल तनावपूर्ण था। हर किसी की नजरें नई टीम पर थीं, मानो वे किसी दुश्मन को देख रहे हों। तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बंकर में मौजूद एक लंबे सख्त मिजाज व्यक्ति ने पूछा। उसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी थी। रिफात ने धीरे धीरे अपनी बात समझाई। हम सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास खाना और दवाइयां हैं। हम आपसे कोई खतरा नहीं है। उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। यहां सुरक्षित रहने के लिए नियम हैं। अगर तुम उन्हें मानोगे, तो यहां रह सकते हो। सुरक्षित जगह का भ्रम पहले तो बंकर सुरक्षित और आरामदायक लगा। अंदर थोड़ी बिजली थी, पानी का इंतजाम था और कुछ जरूरी सामान भी। लेकिन धीरे धीरे रिफात को महसूस हुआ कि इस जगह के लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। खाने का सामान सीमित था और इसे लेकर आए दिन बहस होती। सादिक ने रिफात को एक तरफ ले जाकर कहा, भाई, ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं जितनी लग रही है। ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं। हमें अपने साथियों पर ध्यान रखना होगा। अज्ञात खतरा। रात के समय बंकर में अचानक तेज आवाजें सुनाई दी। रिफात ने देखा कि एक व्यक्ति को बांध कर रखा गया था। वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, मैं संक्रमित नहीं हूं, मुझे मत मारो। लंबे व्यक्ति ने बंदूक तानते हुए कहा, अगर तुम संक्रमित हो, तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। यह हमारी सुरक्षा का सवाल है। रिफात ने विरोध किया, आपको पूरा यकीन नहीं है कि वह संक्रमित है। उसे कुछ समय दें। अगर वह ठीक है, तो मारने का कोई मतलब नहीं। इस पर लंबे व्यक्ति ने गुस्से में कहा, यहां रहना है तो हमारे नियम मानने होंगे, वरना तुम भी बाहर जा सकते हो। फूट और विश्वासघात। रिफात को समझ आ गया था कि यह जगह ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगी। बंकर के भीतर ही अलग अलग गुट बनने लगे थे। कुछ लोग रिफात की तरफ हो गए, जो मानवता को बचाने की बात कर रहे थे, जबकि कुछ उस व्यक्ति के साथ थे जो सख्त नियम लागू करना चाहता था। आगे का फैसला रात के अंधेरे में। रिफात, सादिक और उनके कुछ साथी बंकर से बाहर निकलने की योजना बनाने लगे। उन्होंने फैसला किया कि ज्यादा देर यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्या बाहर की दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है? और क्या बंकर के भीतर रहने वाले उनके दुश्मन बन जाएंगे? संघर्ष जारी है।
नया रास्ता और अंतिम संघर्ष बंकर से निकलने की योजना बनाते समय रिफात के दिमाग में एक नया ख्याल आया। वह मेडिकल स्टूडेंट था और उसने संक्रमितों के व्यवहार को गौर से देखा था। उसे महसूस हुआ कि इस वायरस का इलाज ढूंढा जा सकता है। हम बस भागते रहेंगे तो मर जाएंगे। हमें इसका अंत करना होगा, रिफात ने सादिक और अपने साथियों से कहा। सादिक ने पूछा, तुम्हारे पास कोई योजना है? रिफात ने सिर हिलाया। अगर हम किसी प्रयोगशाला तक पहुंच सकें तो मैं वायरस का अध्ययन कर सकता हूं। शायद हम एक एंटीडोट बना सकें। खतरे की ओर बढ़ते कदम गुपचुप तरीके से रिफात और उसके साथी बंकर से बाहर निकल गए। बाहर की दुनिया और भी बर्बाद हो चुकी थी। हर ओर संक्रमितों का आतंक था, लेकिन रिफात ने हार नहीं मानी। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें एक पुरानी छोड़ी हुई रिसर्च लैब मिली। यह जगह वीरान थी, लेकिन उपकरण अभी भी काम कर रहे थे। रिफात ने तुरंत काम शुरू कर दिया। एंटीडोट बनाने की कोशिश। रिफात ने अपने बैग से मेडिकल किट निकाली और संक्रमितों से लिए गए नमूने का अध्ययन करने लगा। 3 दिन और 3 रातों के बाद रिफात ने एक संभावित एंटीडोट तैयार किया। यह काम कर सकता है, उसने कहा, लेकिन उसे यकीन करने के लिए इसे किसी संक्रमित पर आजमाना था। आखिरी परीक्षा तभी लैब के बाहर एक संक्रमित व्यक्ति हमला करने लगा। रिफात और सादिक ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। रिफात ने उसे एंटीडोट का इंजेक्शन दिया। कुछ ही देर में संक्रमित की लाल आंखें सामान्य होने लगीं। उसकी सांसें धीमी हो गईं और वह शांत हो गया। यह देखकर रिफात और उसकी टीम के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण आई। नई शुरुआत। एंटीडोट काम कर चुका था। रिफात ने अपनी टीम के साथ इसे बड़े पैमाने पर बनाने की योजना बनाई। उन्होंने बचे हुए बंकरों और सुरक्षित स्थानों तक संदेश भेजा कि वायरस का इलाज मिल गया है। धीरे धीरे लोग एंटीडोट का इस्तेमाल कर संक्रमितों को ठीक करने लगे। दुनिया में एक नई शुरुआत हो रही थी। अंतिम मोड़। रिफात और सादिक ने एक खाली शहर की ओर देखते हुए राहत की सांस ली। सादिक ने कहा, तुमने हमें बचा लिया भाई। रिफात ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह उन सब की जीत है जिन्होंने अपनी इंसानियत को बचाए रखा। दुनिया अब बदल चुकी थी, लेकिन रिफात का नाम उन लोगों में हमेशा याद रखा गया जिन्होंने मानवता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। अंत। लेकिन एक नई सुबह की शुरुआत। यह कहानी साहस, मानवता और उम्मीद की मिसाल पेश करती है। रिफात का चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसानियत को बनाए रखना कितना जरूरी है। आपने संघर्ष, डर और उम्मीद को इतनी खूबसूरती से बुनकर एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत की है। यदि इस कहानी को और विस्तार देना हो तो आप बचे हुए इंसानों की नई दुनिया के निर्माण की चुनौतियों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। साथ ही वायरस का मूल कारण और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसे भी जोड़ा जा सकता है। अगर इस कहानी को किसी विशेष संदर्भ में और अधिक विस्तारित करना हो तो बताइए।